हेलो एंड वेलकम दोस्त, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लर्निंग वीडियो। क्या सीख रहे थे? गॉस लॉ सीख लिया था हमने। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट वीडियो के जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स है। ओके, वो आईआईटी मेंस से एडवांस मेंस का भी नहीं, एडवांस का प्रॉब्लम था। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ सिंपली देखो, डरने वाली बात नहीं होती है। जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उसका ही एप्लीकेशन। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप उसको एक बार सुन लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो। आप उसको बुक के थ्रू भी आप जाके चेक करोगे। ओके, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। चलिए, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया टॉपिक सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग। तो हमने ग्रेविटेशन में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सीखा था। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम वैसा ही समझेंगे। ओके, बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब हम ड्यू टू एम्पियर्स लॉ जब पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। ओके, वो बाद में याद रखेंगे। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, इसको याद रखेंगे नेसेसरी तौर पे। ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो होता है उसके लिए हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं। ओके, नॉन कंजर्वेटिव वाले में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफाइन करने का कोई महत्व नहीं रहता है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। ओके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये सिंपल सा, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे। सिंपली इसको समझ लो कि अगर ये कोई चार्ज Q है, अगर चार्ज यहाँ Q है, कैपिटल Q। ओके, इसके सराउंडिंग स्पेस में, इसके आसपास के एरिया में जहां पे इसका इफेक्ट होता है, जहां पे इसका प्रभाव रहेगा, तो मान लो इस पॉइंट P पे आपको यहां से मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे। अब अगर मान लो कि वेरी स्लोली डिफरेंट चार्ज Q1, Q2, Q3 को फ्रॉम इंफिनिटी, ओके, फ्रॉम इंफिनिटी बहुत दूर से Q1, Q2, Q3 को लाके रखते हैं, तो हाँ एक वर्क करना पड़ता है। Q1 को लाते हैं तो W1, Q2 को लाते हैं तो W2, एंड Q3 को अगर लाते हैं तो क्या W3 वर्क करना पड़ता है। ओके, अगर चार्ज का अमाउंट डिफरेंट है तो वर्क जो है फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट वेरी स्लोली, उसके अलावा याद रखेंगे स्लोली, ओके, विदाउट प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, इस डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस करने के लिए क्या है, डिफरेंट वर्क करना पड़ता है। लेकिन जब हम इसी जो है वर्क और चार्ज का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वर्क और चार्ज का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होता है, सेम होता है। वर्क और चार्ज का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होता है और ये कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट मतलब ये अगर इक्वल है तो ये कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जिसको हम पोटेंशियल के फॉर्म में, पोटेंशियल के नेम से जानते हो। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। फील्ड इंटेंसिटी भी प्रॉपर्टी होता है, और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज work done by external agent in bringing a unit positive test charge from infinity to given position
slowly. Okay, slowly. So यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, मान लो Q1 को जो है यहां से स्लोली लाने में, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन तक लाने में W1 वर्क करना पड़ा, तो यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में Q1 को लाने में W1, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में W1/Q1 हो जाएगा। Q2 को लाने में W2, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में W2/Q2 हो जाएगा। और Q3 को लाने में क्या है, W3 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, W3/Q3 हो जाएगा। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन स्लोली। ओके, स्लोली करने का मतलब, स्लोली का मतलब याद रखेंगे, स्लोली का मतलब दो और मतलब हो सकता है, क्या, विदाउट प्रोवाइडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर आ रहा था, वहां पर भाई ये वर्ड जो है मतलब रखता है, प्रोवाइडिंग एनी काइनेटिक एनर्जी और विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। और इसका और मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन भी इसी का मतलब हो जाता है। और इसका और मतलब होता है विथ स्लो कांस्टेंट स्पीड। ओके, बहुत ही कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, या स्पीड, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी या लो कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, हो गया। सो इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, स्लोली करने का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइनेटिक एनर्जी और विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट एक्सेलरेशन, विद लो कांस्टेंट वेलोसिटी। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर आ रहा था तो वहां पर भी आपको ये बताया गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करें तो V, इसको हम V से डिनोट करते हैं, और SI यूनिट की बात करेंगे तो ये SI यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, तो V इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल बाय Q। ओके, सो SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ओके, जूल पर कूलम की बात कर लोगे, या वर्ड में भी लिख लो इसको, और भी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो आप लिख सकते। इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में याद रखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कंफ्यूज करा देता है बहुत सारे बच्चे को। ओके, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड फोर्स। ओके, बेसिकली अगर W लिखा हुआ है तो W इक्वल टू आप समझेंगे तो उसको वर्क डन बाय फील्ड फोर्स ही समझना, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स। बहुत सारे बुक में मेंशन नहीं किया होता है बहुत जगह पे, सो उसको अगर सिर्फ W लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, बट W लिखा हुआ है तो आप वर्क डन बाय फील्ड फोर्स ही उसको कंसीडर करेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका, मान लो ये यहां तक याद रखेंगे। चलो अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। सो इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा बताओ, अब मान लो कि ये आपका क्या है, प्लस Q है, और इसके पोजीशन पॉइंट P पे और एक ये चार्ज Q है, इसको यहां से लाना है उठा के स्लोली, फ्रॉम R इक्वल टू इंफिनिटी है और यहाँ पे R इक्वल टू R है। ओके, सो इस पॉइंट P पे देखेंगे तो इसका जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगेगा
इलेक्ट्रिकल फोर्स F इक्वल टू क्या लिखे गए, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो अगर इसको इधर से इधर लाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इधर लगाना पड़ेगा। बताओ हाँ या ना। अब इसको यहां से यहां तक लाना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल की बात करेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात करेंगे तो वर्क डन, देखो ये एक्सटर्नल एजेंट को इसको इधर से लाना है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है यहां से यहां तक, सपोज या यहां से यहां तक, इसको हम बोल दे डी आर, ओके, इस डायरेक्शन में। तो इस केस में अगर इस डी आर की बात करें तो यहां से इस तरह है, तो इस केस में यहां से यहां तक इसको एक्सटर्नल एजेंट लाता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा आपका क्या, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, और ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। स्लोली लाना है विदाउट एक्सलेशन, तो कम से कम एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉर विदाउट एक्सलेशन मूवमेंट विदाउट एक्सलरेशन की बात करेंगे या स्लोली एक्सलरेशन, विदाउट एक्सलेशन और स्लोली की बात करेंगे तो स्लोली करने का मतलब इसका कोई एक्सलेशन नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स को कम से कम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसके इतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। सो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू हो जाएगा एफ इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ये आप समझ गए। चलिए, सो ये R इक्वल टू आर है। अब यहाँ पे जो होगा डी डब्ल्यू की बात करेंगे तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब देखो डॉट डी आर, तो इस केस में दोनों एफ एक्सटर्नल भी इधर, डी आर भी इधर, ओके। सो डी आर की बात करेंगे तो ये जो हो रहा है आपका यहाँ पे इसकी बात कर ले तो ये हो गया के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इसमें जो होगा सो इसमें अगर मान लो यहाँ पर डी आर की बात करेंगे तो डी आर जो हो रहा है, डी आर का डायरेक्शन तो इधर होगा। डी आर अगर आर का डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो डी आर का डायरेक्शन जो होना चाहिए इधर होना चाहिए, बट हमने इधर ऐसा कंसीडर किया है तो डी आर देखो यहाँ पे डी आर का डायरेक्शन इधर है और एफ का इधर है, ओके। सो हम यहाँ पे निगेटिव कंसीडर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। सो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू माइनस के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर और डी आर। सो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर हो गया। सो ये हो जाएगा आपका देखो के क्यू क्यू बाय आर के क्यू क्यू, और ये डी आर बाय आर स्क्वायर, और ये माइनस है, और ये देखो डब्ल्यू इक्वल टू। सो ये हो गया आपका इन्फिनिटी टू आर। तो ये फाइनली जो आएगा ये आएगा आपका के क्यू क्यू बाय आर आ जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू आ गया आपका के क्यू क्यू बाय आर, ओके, के क्यू क्यू बाय आर। ये देखो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल और ये डी आर का डायरेक्शन इधर है, एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर होगा, ओके। सो इस केस में इसीलिए हम यहाँ पे माइनस यूज कर लेंगे, डी डब्ल्यू की बात करेंगे तो दोनों 180 डिग्री पर है। सो माइनस यूज कर लिया हमने, और ये जो हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल की बात करें तो ये हो गया, एक्सटर्नल की बात करें तो ये हो गया, ठीक है जी। और ये जो हो गया आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यहाँ पे बहुत सारे बुक में मेंशन नहीं करते, ऐसे ही डायरेक्ट आपको बता देंगे, बुक में मेंशन किया हुआ नहीं रहेगा, बट आपको यहाँ पे बता दे रहे क्योंकि जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे आगे तो एक्सटर्नल इंटरनल वाला सिचुएशन आ जाता है, ओके, एक्सटर्नल और फील्ड फोर्स वाला। सो ये हो गया आपका के क्यू बाय आर। सो अगर पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल एट पोजीशन आर, तो पोटेंशियल एट पोजीशन
पोटेंशियल एट पोजीशन P और R की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, और ये फिर V इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या है पोटेंशियल एट पोजीशन R in the field of point charge capital Q। So I hope इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आप समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आप लोग समझ गए। आई होप आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं हो रहा होगा। सो इसको हम आगे प्रोसीड करते सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप समझ गए, इसको याद रखेंगे। नाउ डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके याद रखेंगे आप क्या स्केलर क्वांटिटी होता है। और उसके अलावा बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो देखो ये क्या होगा, सॉरी ये तो हो गया ना पॉइंट चार्ज की वजह से, रिंग चार्ज। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग चार्ज की बात करें तो ये मान लो कि रिंग है, रिंग पे क्या है, थ्रू आउट चार्ज है जी। और यहां से एक्सियल पोजीशन एट एनी एक्सियल पॉइंट। सो इस पॉइंट में इस पॉइंट P पर आप क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। सो इस पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। सो यहां से मान लो कि एक छोटा सा ये रेडियस क्या है, इसका R है रेडियस, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या है डिस्टेंस x है मान लेते हैं, x या R ही मानते हैं। चलो ठीक है, उसमें R माना तो इसमें भी है या x मान लेते हैं। चलो ठीक है जी, x मान लिया हमने। ओके सो ये x है। सो अब यहाँ पे छोटा सा चार्ज होगा, ये क्या होगा dq होगा, और dq इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, dq होगा, dq की वजह से यहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल dv, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल अभी आपने देखा के क्यू बाय आर था, क्यू क्या था वहां पे पॉइंट चार्ज था, तो यहाँ पे डी क्यू पॉइंट चार्ज है तो आप लिखेंगे के डी क्यू बाय आर। ओके के डी क्यू बाय आर, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक इसको हम आर बोल देते, ये तो रेडियस होगा, सो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और v की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, और r तो सबके, अगर ये सर्कल है ये वाला, और इस पॉइंट की बात करें तो ईच पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर ईच पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से क्या होगा, सेम ही होगा, r के इक्वल होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा k बाय r, तो r कांस्टेंट है, सीधा dq करेंगे। और dq की बात कर लिए तो अगर मान लो q अगर टोटल चार्ज ऑन रिंग, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो के क्यू बाय आर, और ये जो हो जाएगा v इक्वल टू के क्यू बाय आर की बात करेंगे तो के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला से थोड़ा डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला से
उसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 था, यहाँ पे ओनली 1/2 है और ऊपर एक्स भी लगा होता था, यहाँ पे एक्स नहीं है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें वेक्टर कैंसिलेशन का कोई मतलब नहीं होता। ओके, सो ये याद रखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग चार्ज की बात करें तो पोटेंशियल एट पी की बात करें तो पोटेंशियल एट पी जो हो गया v हो गया, ये क्या हो गया, k की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी शो कर सकते हो, q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एट एनी एक्सियल पॉइंट। ओके, अब सेंटर पे, एट सेंटर पे बात करेंगे तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें, तो v हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया ये। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया। देखो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते थे तो इसकी डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन कहाँ है, सीधा सिंपल अलजेब्रा का यूज करेंगे, सब ऐड होते जाएगा, सब ऐड होते जाएगा। इसमें वर्टिकल, इसके वजह से इसका कैंसिलेशन, इसकी वजह से इसका कैंसिलेशन, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेक्टर नहीं होता है, पोटेंशियल स्केलर होता है। तो आप सिंपली ये याद रखेंगे, ये क्या है, पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एट सेंटर ये हो जाएगा, और एट एनी एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे, एट एनी एक्सियल पोजीशन। ओके, तो ये वाला याद रखोगे। इसी Q को हम अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। लैम्डा क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस टर्म में भी लिख सकते हैं Q को लैम्डा इंटू 2 पाई आर, तो इसको याद रखोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग चार्ज आप होपफुली समझ गए। अब हम डिस्क की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है जी, डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे बताया था आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, तो डिस्क शेप में होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका हम क्या करते हैं, एलिमेंट जो कंसीडर करेंगे वो रिंग हो जाएगा। ओके, सो डिस्क के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क चार्ज, चार्ज एट डिस्क, at disk at any axial point। ओके, सो अब मान लो कि ये डिस्क है आपका और डिस्क में थ्रू आउट चार्ज है जी, ठीक है। सो डिस्क है, सो डिस्क में थ्रू आउट चार्ज है सरफेस पे। सो आप सपोज कि ये आपका सेंटर है और सेंटर से इसको आप समझो कि हम एक बार फिर से बना लेते हैं, ये डिस्क है और डिस्क का रेडियस गिवन है, यहां से कैपिटल आर है और इसमें रेडियस गिवन है, ये है आपका आर और ये है आपका डी आर। सो आर डी आर है, अब इसमें आर डी आर है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रिंग हो जाएगा। रिंग पे कितना चार्ज होना चाहिए, तो इसमें सिग्मा जो हो जाएगा आपका, सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो रिंग का एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया, एरिया ऑफ रिंग की बात करें तो ये क्या है, आप इसको खोल के देखोगे तो लेंथ इसका 2 पाई आर हो जाता है और विड्थ इसका डी आर हो जाता है। कितनी बार बता रखे हैं, सो एरिया हो गया। सो एलिमेंटल चार्ज की बात करेंगे तो एलिमेंटल चार्ज जो हो जाएगा रिंग पे, एलिमेंटल चार्ज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया 2 पाई आर डी आर इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये हो गया आपका चार्ज ऑन रिंग, एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, ये हो गया आपका चार्ज ऑन रिंग। अब रिंग पे चार्ज अगर कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है रिंग पे चार्ज और रिंग का जो है रेडियस आर है और एक्स अगर एक्सियल डिस्टेंस है, ये जो है आपका एक्स जो है एक्सियल डिस्टेंस है,
तो इस स्मॉल जो स्मॉल सेगमेंट है एलिमेंट है रिंग, उसकी वजह से पोटेंशियल एट पी लिखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू रिंग, ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। तो ये सिंपली रिंग वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे तो ये हो जाएगा के डी क्यू की जगह पे ये लिखेंगे के डी क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो और डी क्यू को 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए। डी क्यू को हम इतना लिख सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका क्या, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नेट पोटेंशियल की बात करेंगे तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या करना है, अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है, डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, सिग्मा को बाहर लेते हैं और 2 पाई को इधर कर देते हैं तो 2 सिग्मा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये देखो यहाँ पे 2 पाई इसको कट कर देगा, सो ये हो गया 2 पाई 4 पाई को कट कर देगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बचेगा ऊपर आर डी आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी क्या कर रहा है, आर कर रहा है, वेरी आर कर रहा है, कहां से कहां तक, 0 से आर तक कर रहा है जी। आर कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से आर तक। सो इसका देखो तो इंटीग्रेशन क्या होगा, हम भूल जाते हैं बार बार, आप लोग बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन। आर डी आर है, इसको 2 आर डी आर कर ले और 1/2 कर ले। ठीक है जी, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। सो हम मान लेते हैं जो है इसको जेड, तो ये हो गया अंडर रूट जेड, और ये हो जाएगा अगर जेड माना तो 2 आर डी आर जो हो जाएगा डी जेड हो गया, और इसका जो होगा जेड का पावर -½ है तो -½ प्लस 1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये -½ है तो -½ हो गया। ठीक है जी, ये -½ ऊपर गया तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होके जेड का पावर 1/2 हो गया, तो अंडर रूट जेड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, v इक्वल टू आपको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये मिलेगा आपको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक बार पुट करोगे आर और एक बार पुट करोगे 0। सो इस केस में हो जाएगा v इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 पुट कर देंगे इसकी जगह तो ये हो जाएगा x। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट P whose distance from center of disk is x, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इनफाइनाइट अगर सीट है उस केस में उसके पास किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो रहा है, सो वो कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से उसके बाजू में क्या है पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, एग्जैक्टली पोटेंशियल कैलकुलेट करना डिफिकल्ट काम होता है, बट उसके आसपास के 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लो कि ये डिस्क जो है इनफाइनाइट साइज का है और x का वैल्यू जो है बहुत बहुत छोटा है, x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है r से। ओके, तो इस केस में इस पे पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट P पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट। ओके, या फिर मान लो कि ये क्या है आपका इनफाइनाइट साइज का लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, सो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। जनरली अगर 2 पॉइंट है P और Q तो इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो कैलकुलेट कर सकते, बट पोटेंशियल एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में कर सकते,
देखो ये हम लिखा नहीं रहे, बुक में कहीं पर एक दो जगह ही मेंशन है, बच्चे भूल भी जाते, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। इनफाइनाइट लाइन वाला और इनफाइनाइट डिस्क वाला पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जाता, याद रखेंगे इस पॉइंट को। नाउ हम बात कर ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल एंड सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हॉलो स्फेरिकल एंड सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा पोटेंशियल, वो हम देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क हो गया, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते। ड्यू टू चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फेरिक स्फीयर, कंडक्टर और इंसुलेटर कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, सो इस केस में देखो यहाँ पे हाँ, इस केस में अब तो चार्ज यहां पर है तो इसका जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है इस केस में अगर देखेंगे इफ आर जो है इफ आर की बात कर लें लेस देन आर दो या फिर केस ए केस 1 पॉइंट इनसाइड हॉलो स्फीयर, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो कि हॉलो स्फीयर है और चार्ज जो है सिर्फ सरफेस पे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये C है और ये मान लो कि M है, ये सरफेस पे ये N है। ओके, सो इस केस में जो है पॉइंट इनसाइड द हॉलो स्फीयर और सरफेस और एट सरफेस ऑफ अ स्फीयर, सरफेस ऑफ अ स्फीयर क्या हो जाएगा इस केस में, यहां पे V इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। ओके, सो यहां पे देखो Vp इक्वल टू Vc इक्वल टू Vq इक्वल टू Vr इक्वल टू Vm। ओके, डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पे, नोटिफाई करेंगे। P है, Q है, सेंट्रल पॉइंट C, R है, N है, M है। अगर सारे पॉइंट है सरफेस पे और इनसाइड किसी भी पॉइंट पे Vm और Vn जो होगा यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होगा। ओके, के करने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ओके, और ये जैसे ही मान लो कि आउटसाइड हो गया केस 2 में, केस 2 अगर ये जो है आउटसाइड हो गया R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और इस केस में R जो हो गया ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो इस केस में पोटेंशियल जो है मान लो पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखना है सेंटर से, तो Vp इक्वल टू हो गया के क्यू बाय आर, याद रखेंगे। मतलब क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ओके, क्यू क्या होगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फेरिकल, स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल सेल। ओके, चलिए Vp इक्वल टू के क्यू बाय आर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। क्यों होता है आप सिंपली यूज कर सकते हैं क्या, और एक टर्म बताएंगे आपको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए रिलेशनशिप, उसकी बातचीत बाद में करेंगे, तो इसको हम इतना याद रखेंगे। दूसरा आर जो है इसका ग्राफ देखेंगे पोटेंशियल का, पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोजीशन, पोजीशन आर, तो इसका ग्राफ देखोगे तो ये जो है कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, फिर जो है ये क्या होगा डिक्रीज करेगा इस तरह से हाइपरबोलिक, ये वाला कांस्टेंट वैल्यू कहां से कहां तक होगा, और ये जो है आर इज लेस देन, ये देखो आर जो है लेस देन आर होता है और ये वाला एरिया जो है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है।
ओके, सो इस यहां से यहां तक क्या होगा, सरफेस के अंदर किसी पॉइंट तक ये क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे या सरफेस के किसी पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल और किसी भी इनसाइड पॉइंट और किसी भी सरफेस के पॉइंट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो इन हॉलो स्फीयर के केस में बात याद रखेंगे, हॉलो स्फीयर इनसाइड पॉइंट्स क्या होता है, इनसाइड पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल करने का मतलब पोटेंशियल सबका इक्वल होता है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। पॉइंट्स जो होगा इनसाइड पॉइंट्स आर, इनसाइडर पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। ओके, ये याद रखेंगे। और उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे इस तरह से ग्राफ, ये वाला वैल्यू जो होगा के क्यू बाय आर हो जाता है। चलो यहाँ पे कैपिटल आर होगा आर की जगह। ओके, मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल का। सो इस केस में चेक कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर इनसाइड सरफेस पे, आउटसाइड क्या होगा आप याद रखेंगे, इनसाइड और सरफेस पे यही वैल्यू होगा, इसको याद रखेंगे। सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता रहे तो यहाँ पे जस्ट माइनस लगा हुआ होता था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस नहीं होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ड्यू टू चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर की जगह आप सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग बोल देते। ओके, नॉन कंडक्टिंग। अगर सॉलिड स्फीयर भी है बट वो कंडक्टिंग है तो इस केस में क्या होगा, सारा चार्ज जो है सिर्फ सरफेस पे रहेगा, उसके इनसाइड किसी पॉइंट पे नहीं होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग है तब ये जो है चार्ज विद इन द स्फीयर रिसाइड कर सकता है, तब ये चार्ज जो है विद इन द स्फीयर रिसाइड कर सकता है, रह सकता है। लेकिन अगर कंडक्टिंग होगा ये स्फीयर, मेटलिक होगा तो सारा चार्ज क्या है, ऊपर सरफेस पर ही रह सकता है, अंदर नहीं रह सकता। ओके, ये याद रखेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज throughout the वॉल्यूम। ओके, सो इस केस में दो पॉइंट होगा। केस वन जो है आर अगर ग्रेटर देन आर है तो इस केस में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। वी आर की बात करेंगे तो वी क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर। ओके, आर ग्रेटर देन आर है तो सिमिलरली केस वन यहाँ पे ले लीजिए, आउटसाइड पॉइंट। केस टू एट सरफेस पे बात करेंगे तो एट सरफेस पे क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू आर हो जाएगा और वी सरफेस जो हो जाएगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। हम जनरली के यूज कर लेते हैं, के का मतलब 1/4πε0 नहीं बोलेंगे आप लोग, याद रखना है तो के क्यू के टर्म में, के के टर्म में याद रखो, क्योंकि बार बार 1/4πε0 बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। ओके, सो केस वन केस टू एट सरफेस और केस थ्री जो होगा, केस थ्री जो हो जाएगा इनसाइड पॉइंट। ओके, सो इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो ये याद रखेंगे इनसाइड पॉइंट है। सो इनसाइड पॉइंट में क्या हो जाता है, अगर मान लो कि ये पॉइंट है यहाँ पे आर, सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो अगेन क्या करोगे आप, इसमें चेक करो तो यहाँ पे आपको फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो कैलकुलेशन किए थे उसी मेथड पे जाना होगा, उसी मेथड पे आपको जाना होगा। ओके, सो इस केस में जो हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें तो वहां पे जो लिखा था आपको वी आर, हम डिराइव नहीं करेंगे, अगर डिराइव करोगे वी की बात करोगे
तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम आर इक्वल टू इन्फिनिटी से यहाँ तक करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर करोगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू ई डी आर। ओके, सो क्यू ई डी आर। और इसमें यहाँ पे देखो तो हम बेसिकली करेंगे तो ई डॉट डी आर वर्क डन नेगेटिव होगा और ये जो हो जाएगा वर्क डन बाय फील्ड और वर्क डन बाय क्यू क्या हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी आर। ओके, और ये माइनस हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। सो इस केस में अगर v की बात करें तो इसको स्प्लिट करना पड़ता है इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर और माइनस ही होगा और इसको आप लिखेंगे तो अगेन माइनस ही होगा r से r और ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये हो जाएगा आपका e की बात करते हैं तो ये इन्फिनिटी टू r ई जो हो जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर और दोनों का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन दोनों का सेम होता है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा और v इन्फिनिटी को हम मान लेते हैं कि 0 होता है। ओके, और इस केस में देखेंगे तो ये जो होगा ई डॉट डी आर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रो आर बाय आर क्यू सॉरी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और ये डी आर और यहाँ पे आर से आर हो जाता है। इसको रो को लिख सकते हो आपका क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो क्यू बाय 4 पाई/3 की बात कर ले सो ये जो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो जाता है जी। ठीक है जी। सो रो बाय 3 की बात करेंगे तो ये देखो रो बाय 3 क्या हो गया रो बाय 3 जो हो गया क्यू बाय 4 पाई आर क्यूब हो गया। ओके, इसको देखो। सो इसको हम मिटा के हम अच्छे से कर सकते हैं, इसको याद रखेंगे पॉज करके जो पिछला रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था वैसा ही आएगा, कोई अंतर इसमें नहीं होगा। सो यहाँ पे तो ये सिंपली दिख रहा है आपका के क्यू बाय आर आ रहा है। v की बात करें तो वी आर जो हो गया वी आर यहाँ पे वी आर कर देते। ओके, वी आर चलो। सो वी आर जो हो गया इस केस में वी आर वो हो गया आपका के क्यू बाय आर तो आएगा ही आएगा और ये जो हो गया इस केस में करें तो रो बाय 3 का वैल्यू क्यू बाय पाई आर क्यू कर दे क्यू बाय 4 पाई। सो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डॉट डी आर। ठीक है जी, और ये आर क्यूब है। ठीक है जी। सो आर डॉट डी आर सेम ही होगा और इसकी बात करें तो यहाँ पे ये माइनस हो गया तो ये तो इसका वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ पे ये आर है और ये आर है। चलो ठीक है जी। सो वी आर इक्वल टू के क्यू बाय आर और माइनस करें इसका वैल्यू तो ये आर स्क्वायर बाय 2 आर डी आर ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे के क्यू बाय आर क्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2 और इसमें लिमिट पुट करेंगे आर से कैपिटल आर। ओके, सो ये हो जाएगा वी आर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब और ये हो गया आपका आर स्क्वायर। हाँ, अब ये माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है भाई। सो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं वी आर और ये क्या है वी सरफेस। ये क्या होगा पोटेंशियल एट सरफेस
Vs की बात करेंगे एज Vs इक्वल टू के क्यू बाय आर, पोटेंशियल एट सरफेस तो यही होगा। और इसकी बात कर ले तो ये भी के क्यू बाय आर ले लेते हैं अंदर, सो ये Vs हो गया। और ये जो हो जाएगा आपका इसकी बात करें तो ये जो है एक आर यहाँ पे बचा, आर स्क्वायर बचा हुआ अंदर गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर की बात कर ले तो इसको 1/2 बोल देते। और ये जो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये देखो यहाँ पे हम बात करें अगर, सो Vs को अगर कॉमन ले ले, सो Vr जो हो जाएगा, इसकी बात करें अगर Vs को कॉमन ले लेते, सो हाँ इसको Vs को कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 माइनस हाफ की बात करेंगे तो ये बचा हाफ माइनस 2r सॉरी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो Vs इसमें 1 है और इसमें हाफ है तो 1 माइनस हाफ, हाफ पॉजिटिव बचेगा। सो अब देखो यहाँ पे ये सिंपली जो है इनसाइड पॉइंट पे देखो इसको नोट करते जाओगे, जैसा बताया था आपको ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कैलकुलेशन के लिए, वैसा ही इसमें होगा। सो इस केस में देखो Vr इक्वल टू हमने क्या किया Vs, और ये हो गया आपका, अगर हम एलसीएम लिख लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है भाई, ऐसा इसको 2r स्क्वायर लिखेंगे। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2। Vs क्या है आपका के क्यू बाय आर होता है Vs, ये भी याद रखेंगे। और पोटेंशियल एट सेंटर पे बात करेंगे तो पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा, सेंटर ये हो जाता है, देखो इसको इस फॉर्मेट में भी याद रखोगे, यहाँ पे आर जो पोजीशन होगा इनसाइड होगा, इफ आर इज लेस देन आर उसके लिए। और Vs कहने का मतलब, फॉर Vs कहने का मतलब क्या हो गया, R इक्वल टू कैपिटल आर, ओके, सो ये याद रखेंगे। सो पोटेंशियल एट सेंटर करने का मतलब R इक्वल टू 0, तो Vc जो हो गया ये R 0 हो गया। इनसाइड पॉइंट मान लो इनसाइड यहां से यहां तक है R, ओके, तो R का वैल्यू 0 तो ये सेंटर पे आ जाएगा। सो Vc इक्वल टू अगर इसको 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा Vs, अगर हम इसको 0 कर दें, सॉरी यहाँ पे 2r स्क्वायर हमने लिखना भूल गया, 2r स्क्वायर तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। सो Vc को अगर 0 कर दें, सॉरी Vc की बात करें तो Vc की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, और क्या किया हमने, कुछ तो किया है गड़बड़ लग रहा है। 3 Vc की बात करें तो ये Vc जो हो जाएगा, हमने कुछ तो गड़बड़ किया है भाई कहीं तो, रो को जब लिखा था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, सो रो इक्वल टू हो जाता है 4/3 क्यू बाय 4/3 पाई, तो 3 रो लिख सकते हैं ना उसको, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 रो को हम लिख सकते हैं, तो 3 तो ऊपर है जी, 4/3 सॉरी, हाँ नहीं ये 3 पहले ऊपर जाएगा तो रो बाय 3 को हमने लिखा था, ठीक तो है, रो बाय 3 को हमने लिखा था वहां पे। अब इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, एक सेकेंड चेक करने दो, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आर क्यू है यहाँ पे अगर माइनस हमने इसको पहले ले लिया है, ये प्लस होना चाहिए भाई, ये प्लस होना चाहिए, हाँ यही तो मिस्टेक है, यहीं पे मिस्टेक्स है। सो 3r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक्स है, देखो हमने आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 होता है, और हमने कैपिटल आर स्क्वायर को इधर ले लिया है पहले, तो यहाँ पे माइनस का प्लस होना मांगता है, सो माइनस का प्लस होगा। सो ये Vc इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ Vs हो जाता है, 3/2 टाइम्स ऑफ
Vs हो जाता है। सो याद रखेंगे Vs क्या है, के क्यू बाय आर, सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका 1.5 गुना हो जाता है सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा। सो मैक्सिमम पोटेंशियल इस केस में सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉलिड स्फीयर के केस में, थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के केस में, पोटेंशियल एट सेंटर इज 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस। इसको हम याद रखेंगे। पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा, 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट, इस पे क्वेश्चन मेंस में रेज किया जाता है। ओके, सो ये वाला पॉइंट याद रखोगे, ये एक्सप्रेशन याद रखोगे। किसी इनसाइड पोजीशन पे पोटेंशियल, सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में रेडियस एंड पोजीशन आर, उसके टर्म में आप याद रखोगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें बहुत सारी। सो यहाँ तक हम रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, आप प्रैक्टिस कम, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं हमें IIT में लाके, लेकिन वो क्या है, आलसी हो गए, लेथर्जिक हो गए। ओके, सो आपके लिए है, आपके खुद के लिए है, आपकी फैमिली के लिए है, मेरे लिए भी है, आपकी सोसाइटी के लिए भी है। आप मेहनत करना छोड़िए मत, पढ़िए अच्छे से, और अच्छा मतलब कि जो भी है अच्छे कैंपस में एडमिशन लेने के लिए जितना जो जी जान लगा सकते हैं लगा दो, और अच्छे कैंपस में जाके अच्छे कैंपस में जाके अच्छा मतलब कि अपने लाइफ को, अपने कैरियर को चूज करो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।